नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एसेंट हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन जो कि बिहार एएसआई एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। जो इसका पहला क्वेश्चन है वो ये है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? ए वेद, बी महाभारत, सी पुराण या फिर डी सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला, ऋग्वेद का कुल कितनी संख्या है? ए 4, बी 10, सी 5 या फिर डी 12। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10, यानी इसके 10 मंडल हैं। और हाइमन्स कितने हैं? हाइमन्स हो गए कितने? 1028। अगला, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए लुम्बिनी, बी काशी, सी मथुरा या फिर डी राजगीर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लुम्बिनी। अगला, विश्व में पहली मानव सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ए गंगा, बी सिंधु, सी नील या फिर डी यंगस्ती सी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला, महाजनपदों की संख्या कितनी है? ए 16, बी 12, सी 18 या फिर डी 22। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए 16। कितने महाजनपद हैं? तो 16 हैं। अगला, किस सम्राट ने अशोक स्तंभ की स्थापना की थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी अशोक या फिर डी बिंदुसार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अशोक। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? ए वात्स्यायन, बी कण्व, सी चाणक्य या फिर डी बृहस्पति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चाणक्य। अगला, तक्षशिला कहाँ स्थित है? ए पंजाब, डी कश्मीर, सी बिहार या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तक्षशिला पंजाब में मौजूद है। अगला, किस राज्य ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? किस राजा ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त या फिर डी हर्षवर्धन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी अशोक। अगला, महात्मा बुद्ध का उद्देश्य किस भाषा में था? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली या फिर डी हिंदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाली। अगला, सबसे प्राचीनतम भारतीय सभ्यता कौन सी मानी जाती है? ए गंगा सभ्यता, बी हड़प्पा सभ्यता, सी मौर्य सभ्यता या फिर डी गुप्त सभ्यता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। अगला, गुप्त काल का कौन सा प्रसिद्ध शासक था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी विक्रमादित्य या फिर डी अशोक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। अगला, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? ए तांबा, बी सोना, सी पित्तल या फिर डी लोहा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वो लोग तांबा का इस्तेमाल करते थे। अगला, कालिंदी जिसे यमुना भी कहते हैं, यमुना नदी के किनारे कौन सी प्रसिद्ध नगर स्थित है? ए काशी, बी मथुरा, सी राजगीर या फिर डी उज्जैन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजगीर। असल में जो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई भी नहीं होगा। असल में जो इसका उत्तर होगा वो इन सब में से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ये सभी जो है यमुना नदी के किनारे बसे हुए नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि यमुना नदी को ही कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला,
बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य में से एक सत्य क्या है? ए संसार का दुखमयी होना, बी संसार का सुखमयी होना, सी पुनर्जन्म या फिर डी निर्वाण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संसार का दुखमयी होना। गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि यह संसार जो है दुखों से भरी हुई है। अगला, महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण का क्या नाम था? ए भगवान विष्णु, बी वासुदेव, सी श्री राम या फिर डी भास्कर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वासुदेव। अगला, बृहदराज मौर्य से किसे कहा जाता है? ए सम्राट अशोक, बी स्कंदगुप्त, सी समुद्रगुप्त मौर्य या फिर डी विक्रमादित्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य को ही बृहदराज मौर्य कहते हैं, बृहदराज मौर्य। अगला, आचार्य चाणक्य की कृति क्या है? ए वेद, बी अर्थशास्त्र, सी गीता या फिर डी महाभारत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नगर में अपनी राजधानी स्थापित की थी? ए पाटलिपुत्र, बी तक्षशिला, सी उज्जैन या फिर डी मथुरा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तक्षशिला। असल में जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? वो पाटलिपुत्रा होगा। अगला, सर्वप्रथम किसने भारत में यूनानी आक्रमण किया था? ए सिकंदर, बी कुषाण, सी हर्षवर्धन या फिर डी बौद्ध। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिकंदर, ए। अगला, अलेक्जेंडर के साथ युद्ध किस भारतीय सम्राट ने लड़ा था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी पोरस, सी अशोक या फिर डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पोरस। अगला, पाटलिपुत्र पटना का नाम पहले क्या था? ए कुमारवती, बी पौंड, सी पाटलिपुत्र या फिर डी विश्वनाथ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। अगला, महात्मा बुद्ध को महाशिष्य किसने कहा था? ए अयोध्यापति, बी कपिलवस्तु, सी काशी या फिर डी सागला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कपिलवस्तु। अगला, गुप्त सम्राट अशोक ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? ए कालिदास, बी आचार्य चाणक्य, सी आर्यभट्ट या फिर डी विष्णु शर्मा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आचार्य चाणक्य। अगला, किस भारतीय नक्षत्र गणना का जनक माना जाता है? किसे जो है भारतीय नक्षत्र गणना का जनक माना जाता है? ए कालिदास, बी वाल्मीकि, सी आर्यभट्ट या फिर डी वानभट्ट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कालिदास। कालिदास नहीं, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को क्या कहते हैं? भारतीय नक्षत्र का गणना यानी एस्ट्रोनॉमी भी कहते हैं। अगला, भारतीय वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? ए काशी विश्वनाथ मंदिर, बी कुतुब मीनार, सी सांची स्तूप या फिर डी महल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी सांची स्तूप। ये जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला, ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं? ए 1000, बी 1028, सी 1500 या फिर डी 900। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1028। अगला, पाटलिपुत्र पटना का नाम सबसे पहले क्या था? ए कुमारवती, बी पौंड, सी पाटलिपुत्र या फिर डी विश्वनाथ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। अगला, अलेक्जेंडर के साथ युद्ध किस भारतीय सम्राट ने लड़ा था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी पोरस, सी अशोक या फिर डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पोरस। अगला, पाटलिपुत्र के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का नाम क्या था? ए नालंदा विश्वविद्यालय, बी तक्षशिला विश्वविद्यालय,
सी विक्रमशिला विश्वविद्यालय या फिर डी कालिदास विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय। अगला, आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या फिर डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार। अगला, रामायण के लेखक कौन थे? ए महर्षि वेदव्यास, बी वाल्मीकि, सी आचार्य चाणक्य या फिर डी कालिदास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वाल्मीकि। अगला, महाभारत के युद्ध में कितने दिनों तक चला था? ए 10 दिन, बी 7 दिन, सी 18 दिन या फिर डी 6 दिन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 18। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। अगला, भगवान श्री कृष्ण की नगरी किसे माना जाता है? ए मथुरा, बी काशी, सी दिल्ली या फिर डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? काशी। काशी नहीं, मथुरा। मथुरा को जो है भगवान कृष्ण की नगरी माना जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म जो है मथुरा में ही हुआ था। अगला, अशोक के धम्मपदी नीति के मुख्य उद्देश्य क्या था? ए समृद्धि, बी धार्मिक सहिष्णुता, सी विस्तार या फिर डी शिक्षा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी धार्मिक सहिष्णुता। अगला, गुप्त काल के दौरान प्रमुख कला और संस्कृति के उदाहरण क्या हैं? ए वस्तुकला और चित्रकला, बी साहित्य और नृत्य, सी संगीत और विज्ञान या फिर डी विज्ञान और कला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वस्तुकला और चित्रकला। अगला, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने किसे सारथी बनाया था? ए अर्जुन, बी दुर्योधन, सी युधिष्ठिर या फिर डी भीम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अर्जुन। अगला, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख धर्म क्या था? ए बौद्ध धर्म, बी सनातन धर्म, सी पशुपति शिव या फिर डी जैन धर्म। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पशुपति शिव। और आपको पता है कि वहाँ का जो सील मिला था उसमें भी पशुपति के इतनी फ़ोटो थे, यानी पिक्चर लगे हुए थे, जहाँ पे वो बाघ पे बैठे हुए हैं, दोनों तरफ ये बैल रहता है और भी कुछ चीज़ें रहती हैं जो कि मुझे सही से अभी याद नहीं आ रहा। अगला, भारतीय गणराज्य का सबसे पुराना उदाहरण क्या है? ए मौर्य साम्राज्य, बी महाजनपद, सी कुषाण साम्राज्य, डी गुप्त साम्राज्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महाजनपद। अगला, सम्राट समुद्रगुप्त को क्या नाम दिया गया था? ए न्यायप्रिय, बी भारतीय सिकंदर, सी कविराज या फिर डी भारत के चंद्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय सिकंदर। अगला, किस सम्राट ने प्राकृतिक राज की उपाधि अपनाई थी? ए विक्रमादित्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर डी अशोक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। इसने ही प्रकृत राजा का उपाधि धारण किया था। 42वां, भारत में प्राचीन शास्त्रों के संग्रह का नाम क्या था? ए वेद, बी उपनिषद, सी महाभारत या फिर डी रामायण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वेद। अगला, चाणक्य ने किस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की? ए विष्णु शर्मा, सी कौटिल्य, सी कालिदास या फिर डी वानभट्ट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौटिल्य। अगला, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? ए गंगा, बी यमुना, सी सिंधु, डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गंगा। अगला, प्राचीन भारतीय समाज में कौन सा वर्ग सबसे उच्च माना जाता है? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य या फिर डी शूद्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्राह्मण। अगला,
विक्रमादित्य के दरबार में कौन प्रसिद्ध विद्वान थे? ए कालिदास, बी वानभट्ट, सी आर्यभट्ट या फिर डी विष्णु भट्ट, विष्णु शर्मा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कालिदास। कालिदास जो है विक्रमादित्य के दरबार में एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे। अगला, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल का नाम क्या था? ए मोहनजोदाड़ो, बी काशी, सी उज्जैन या फिर डी मथुरा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को और क्या भी कहते हैं? मौत का टीला भी कहते हैं। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस सम्राट ने की थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी हर्षवर्धन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। अगला, उज्जैनी किस राज्य की प्रमुख नगरी थी? ए मौर्य साम्राज्य, बी गुप्त साम्राज्य, सी शुंग साम्राज्य या फिर डी शाक्य साम्राज्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उज्जैनी ये मौर्य साम्राज्य की एक प्रमुख नगरी थी। अगला, अशोक ने अपने शिलालेख में किसे प्रमुख रूप से संबोधित किया था? ए जनता, बी राजा, सी भिक्षु या फिर डी सैनिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भिक्षु को। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल अभी नया नया है तो इसका ग्रोथ होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए इस समय हमें आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है।